हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम मिठू दास। आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, ज्वेलरी मॉडल मेकर, फाइलिन मेकर। चलिए आज हम लोग एक रिंग को शुरुआत से लास्ट तक उसमें अगर एक रिंग फिनिश करने के लिए क्या क्या हम लोगों को फॉलो करना ज़रूरी है, उस पॉइंट को लेके बात करेंगे। ये देखो, रिंग फिनिशिंग पॉइंट। तो पहला पॉइंट है डिज़ाइन, दूसरा पॉइंट कास्टिंग, साइज, शेप, इनर आईडी, स्कूप, अप एंड डाउन डिज़ाइन चेक, साइड एंड बेस हाइट फॉर स्नेक, head prong design check, shoulder head diamond check, window keep design clean, diamond position, comfort fit, shank, oval and flat, fitting ring, two tone ring and shoulder। एक रिंग बनाने के लिए इतना पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या, डिज़ाइन। मतलब जब भी एक डिज़ाइन बनेगा तो वो डिज़ाइन प्रॉपर होना मांगता है, क्योंकि अगर डिज़ाइन प्रॉपर नहीं होएगा तो जब काम बनेगा तो वो काम भी वही डिज़ाइन के हिसाब से होएगा, देखने को भी खराब लगेगा। और उसको डिज़ाइन में जितना हाइट है, डिज़ाइन जितना स्प्रेड रहेगा, वो हिसाब से ही एक रिंग बनता है। तो डिज़ाइन प्रॉपरली क्लीन एंड सब कुछ डिज़ाइन में जो जो हम लोगों को ज़रूरत है वो प्रॉपरली होना मांगता है। तो कास्टिंग, उसके बाद कास्टिंग। जब भी डिज़ाइन का प्रोसेस होके आगे जाएगा तब जब भी गोल्ड कास्टिंग होएगा रिंग, तभी उसमें भी थोड़ा फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि कास्टिंग में कुछ पीस कभी कभी मेल्ट हो जाता है और मिसिंग हो जाता है। उसका वजह से कारीगर को दोबारा वो जो मिसिंग होता है वो पीस बनाना पड़ता है और प्रॉपर्ली बनता भी नहीं है। तो उसका हिसाब से एक रिंग बनने के लिए प्रॉपर नहीं बनता है। और साइज, रिंग साइज प्रॉपर होना मांगता है। कास्टिंग का बाद मिनिमम हाफ साइज छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइन में हाफ साइज छोटा रहेगा तो उसको जब भी फिनिशिंग करेगा तो जैसा 6 नंबर साइज होएगा तो 6 नंबर से 5.5 रहेगा वो, और जब भी फाइलिंग में बनेगा 6 नंबर से थोड़ा सा छोटा रहेगा। और शेप, हाँ, शेप, रिंग का शेप भी देखना पड़ता है। जैसा बाहर का शेप, अंदर का शेप, जो रिंग में इनर आईडी का शेप भी देखना पड़ेगा, और बाहर का शेप प्रॉपरली होना मांगता है, किधर दाबा हुआ नहीं मांगता। जैसे स्मूथली जैसे टेपर में जैसा रहेगा वो टेपर में ही प्रॉपरली होना मांगता है। और इनर आईडी मतलब रिंग का अंदर का राउंड, वो राउंड प्रॉपर होना मांगता है। राउंड शेप एक रिंग रॉड में जब भी डालेगा तभी राउंड से प्रॉपर होना मांगता है, क्योंकि रिंग रॉड में जब भी डालेगा कुछ गैप नहीं देखना मांगता है रिंग रॉड का अंदर। तो जब भी गैप दिखाई देगा समझ लेने का वो प्रॉपर राउंड हुआ नहीं है, वो हिसाब से प्रॉपर राउंड मांगता है। और क्रॉस बैठना नहीं मांगता है रिंग रॉड में। जब भी क्रॉस बैठेगा समझ लो रिंग रॉड का रिंग का अंदर
जो राउंड शेप प्रॉपर नहीं है, क्रॉस है, इसका वजह से ही क्रॉस हो रहा है रिंग। और एक पॉइंट है स्कूप। स्कूप मतलब जो रिंग रहता है वो जो स्कूप अंदर का जो मेटल निकलता है रिंग का नीचे, साज का नीचे, तो वो स्कूप प्रॉपर होना मांगता है। दोनों साइड का जितना, एक साइड में जैसा मेटल निकलेगा दूसरा साइड में भी वैसा मेटल निकलना मांगता है। और दूसरा जब भी उसको फिनिशिंग करेगा अंदर का स्कूप प्रॉपरली क्लीन होना मांगता है। और अप एंड डाउन डिजाइन चेक। अप एंड डाउन डिजाइन चेक मतलब रिंग का ऊपर जो डिजाइन रहेगा वो भी प्रॉपरली सब कुछ जब भी फिनिशिंग करेगा देखना पड़ेगा। और नीचे कोई कोई रिंग का नीचे भी डिजाइन रहता है थोड़ा बहुत, तो उसको भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। और साइड एंड बेस हाइट फॉर शैंक। शैंक मतलब डांडी। तो साइड में एक रिंग का साइड में, और बेस मतलब साइड में जितना थिकनेस रहेगा ऊपर से नीचे तक प्रॉपरली एक टेपर शेप में रखना पड़ेगा। और बेस का मतलब रिंग का साइड में जो कोना आता है वो कोना भी प्रॉपर होना मांगता है। किधर भी दबा हुआ रहेगा तो शेप बिगड़ जाएगा। इसीलिए साइड का थिकनेस, हाइट भी प्रॉपर होना मांगता है। दोनों साइड रिंग का दोनों साइड एक ही जैसा रहना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जैसा नहीं होएगा तो रिंग का शेप बिगड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है रिंग का शेप। तो दोनों साइड का शेप एक ही होना पड़ेगा। जैसा समझ लो एक साइड में हाइट 5 mm है, दूसरा साइड में भी 5 mm रहेगा। चौड़ाई समझो 5 mm है तो दूसरा साइड में भी चौड़ाई 5 mm रहेगा। और जो साइड का जो कोना है वो प्रॉपर कोना किधर भी दबा हुआ नहीं मांगता है, तो प्रॉपर कोना रंगना मांग पड़ेगा। और हेड प्रोंग डिजाइन चेक एंड शोल्डर। जब भी हेड वाला कोई रिंग रहेगा, हेड मतलब समझ लो एक सॉलिटर डायमंड बैठेगा, उसका जो सॉकेट है उसको हेड बोला जाता है। तो वो हेड जब भी एक रिंग में बैठेगा तो भी प्रोंग जो हेड का जो डिवाइडेड रहेगा, 4 प्रोंग रहेगा तो 4 प्रोंग का डिवाइडेड प्रॉपर रखना पड़ेगा। और डिजाइन के हिसाब से हेड रिंग में सोल्डर करना पड़ेगा, क्योंकि डिजाइन चेक नहीं करके तो उस अगर रिंग में वो हेड बिठा दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। डिजाइन के हिसाब से ही हेड को बिठाना पड़ेगा और उसको शोल्डर भी करना पड़ेगा। हैंड शोल्डर करना पड़ेगा तो ठीक है, और वो लेज़र शोल्डर करेगा तो थोड़ा सा मजबूती कम होता है, तो हैंड शोल्डर करना ही ज़रूरी है। और हेड डायमंड चेक। हाँ, जो हेड बैठेगा मतलब एक रिंग में जो सॉकेट, एक सॉलिटर डायमंड का, बड़ा सॉलिटर डायमंड का सॉकेट मतलब हेड जो रिंग का ऊपर बैठेगा उसका डायमंड चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर डायमंड का चेक नहीं किया, शोल्डर कर दिया तो बाद में डायमंड बैठेगा नहीं है, उसका वजह से दोबारा उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले से ही अगर डायमंड चेक कर लिया उसके बाद शोल्डर कर लेगा तो अच्छा है। विंडो। कोई कोई रिंग में साइड में विंडो रहता है, मतलब विजिल रहता है, तो विजिल प्रॉपर अगर चौकोन रहेगा तो चौकोन पूरा प्रॉपरली जितना विंडो रहेगा प्रॉपरली क्लीन होना मांगता है। और चौकोन कोना वगैरह जो भी रहेगा वो प्रॉपरली करना पड़ेगा। और कीप डिजाइन क्लीन। कोई कोई रिंग में थोड़ा जैसा नीचे साइड स्कूप रहता है तो ऊपर साइड एक धार जैसा
थोड़ा मेटल निकालना पड़ता है और वो उसको कीप बोला जाता है। तो उसको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो वो कीप का अंदर रफनेस रह जाता है। तो फाइलिंग में जैसा ग्रीन बॉक्स से धार करके उसको क्लीन किया जाता है। तो डायमंड पोजीशन मतलब जो रिंग में डायमंड बैठेगा, जो अगर एक टॉप रहेगा उसको बहुत सारा डायमंड है, वो डायमंड का जो जगह है, घर है, उसको प्रॉपरली क्लीन एवं राउंड शेप होना ज़रूरी है। और कॉम्पोफिट, शंख, ओवल एंड फ्लैट। कॉम्पोफिट मतलब रिंग का अंदर इनर आईडी में एक ओवल शेप रहता है, वो ओवल शेप रखना जरूरी पड़ेगा, वो उसको घिस के फ्लैट नहीं करने का। जो रिंग का अंदर फ्लैट रहेगा वो फ्लैट करने का, जो रिंग का अंदर ओवल रहेगा वो ओवल रहता है। और वो कॉम्पोफिट बोलता है जो ओवल रहता है उसको, क्योंकि कोई कोई रिंग में कॉम्पोफिट रहेगा क्यों रखता है, और उंगली में जब भी पहनेगा तभी लगता नहीं है, कोना वगैरह नहीं रहता है, इसके लिए लगता नहीं है, इसके लिए कॉम्पोफिट रखा जाता है। और शंख, ओवल एंड फ्लैट मतलब शंख का ऊपर जो मेटल रहता है, शंख मतलब डांडी, तो उसका ऊपर जो मेटल रहता है वो मेटल, वो कोई कोई मेटल ओवल का शेप में रखता है शंख का ऊपर, और कोई कोई रिंग में फ्लैट रखता है पूरा। तो वो देख के ही फिनिशिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओवल शेप रहेगा राउंड थोड़ा सा, तो उसको अगर घिस के फ्लैट कर दिया जाएगा तो रिंग देखने को भी खराब लगेगा और डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगा। इसके लिए वो ओवल और फ्लैट शेप देख के ही उसको फिनिश करना पड़ेगा। फिटिंग रिंग मतलब दो रिंग बाजू बाजू में बैठेगा तो उसको प्रॉपरली फिटिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको प्रॉपर फिटिंग नहीं होएगा तो जब भी उंगली में पहनेगा, दो रिंग बाजू बाजू में रखेगा तो फिटिंग नहीं होएगा। हाँ, तो उस हिसाब से उसको प्रॉपरली फिटिंग करना पड़ेगा। और टू टोन रिंग एंड शोल्डर। टू टोन मतलब समझ लो जो हम लोगों को गोल्ड देता है, वाइट गोल्ड, येलो गोल्ड, ऐसा है। तो दो कलर का दो मेटल है, तो वाइट गोल्ड का मेटल और येलो गोल्ड का मेटल कभी कभी डिज़ाइन में चेंज होता है, कभी कभी दिखा जाता है जो हम लोग का टॉप रहता है उसका अंदर साइड में भी ऐसा दो कलर का गोल्ड दिया जाता है। तो वो हिसाब से उसको जो रिंग में बैठेगा तो उसको प्रॉपर शोल्डर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शोल्डर करने का टाइम वो जो हम लोग को जो रिंग दिया गया है डिज़ाइन के हिसाब से उसको शोल्डर करने का टाइम और ज़्यादा शोल्डर ऊपर आएगा तो कभी कभी डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, तो हिसाब से प्रॉपर शोल्डर भी करना पड़ेगा। तो चलिए और एक बार देख लेता हूँ पॉइंट। डिज़ाइन हो गया, कास्टिंग हो गया, साइज, शेप, इनर आईडी, स्कूप, अप एंड डाउन डिज़ाइन चेक, साइड एंड बेस हाइट फॉर शंख, हेड प्रोंग डिज़ाइन चेक, शोल्डर, हेड डायमंड चेक, विंडो, कीप डिज़ाइन क्लीन, डायमंड पोजीशन, कॉम्पोफिट, शंख, ओवल एवं फ्लैट, और फिटिंग रिंग, टू टोन रिंग वो शोल्डर। तो एक रिंग बनाने के लिए इतना सारा पॉइंट आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब फॉलो नहीं करेगा तो रिंग तो बनेगा लेकिन देखने को अच्छा नहीं लगेगा, और जो कस्टमर मांगता है उसके हिसाब से रिंग बनेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो
देखा, अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो मेरे को कमेंट करके बता सकता है। थैंक यू।